जय श्री श्याम, जय मनोना धाम। आप सभी श्याम भक्तों का एक और नई वीडियो में स्वागत है। यह जानकारी उन श्याम भक्तों के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है जो श्याम भक्त यहाँ पर 12 मार्च से लेकर के और 25 अप्रैल तक आना चाहते हैं। इन दिनों में महाराज जी कब कब बैठेंगे, कब कब नहीं बैठेंगे, कब आपको आना चाहिए, कब नहीं आना चाहिए, ताकि यहाँ आने के बाद महाराज जी द्वारा आपको आशीर्वाद भी मिल जाए। आपकी जो बीमारियां हैं, परेशानियां हैं, वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं। खास तौर से वो लोग ध्यान देंगे जो लोग यहाँ पर पहली बार आना चाहते हैं या काफ़ी दिनों बाद आना चाहते हैं। तो आपको कौन कौन से दिन ज़्यादा भीड़ मिलेगी, कौन कौन से दिन कम भीड़ मिलेगी। अगर घर से अकेले आ रहे हो तो घर बैठे मम्मी पापा, बहन भाई, बेटा बेटी के लिए कैसे घर बैठे आशीर्वाद दिला पाओगे, उनके नाम का कैसे श्याम जल पढ़वा पाओगे। और कोई आपके भाई बीमारी हालत में है घर में, या फिर आप कोई हो, तो आप अपने लिए कैसे श्याम जल पढ़वा सकते हो, महाराज जी से कैसे आशीर्वाद लोगे, और कहाँ से आप लोग प्रसाद लोगे, कहाँ प्रसाद चढ़ाओगे, और कौन सी जंक्शन पे आके उतरोगे, वहाँ से ई रिक्शा टेम्पो कैसे पकड़ पाओगे। जो लोग यहाँ पर पहली बार आ रहे हैं या काफ़ी दूर से आ रहे हैं, उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण सूचना बताऊंगा। सबसे पहले आपको आना होगा बरेली रेलवे स्टेशन पे, जो पड़ता है बरेली जिला ही है यहाँ का, और दूसरा पड़ेगा आंवला रेलवे स्टेशन। अब जो लोग यहाँ पहली बार आना चाहते हैं उनके लिए फुल एड्रेस बता देता हूँ। यह पड़ता है राज्य उत्तर प्रदेश, जिला बरेली, तहसील आंवला, और गांव का नाम है मनोना। अगर आप लोग बरेली या फिर आंवला यहाँ कर उतर जाते हैं ट्रेन से, आपको यहाँ से ई रिक्शा टेम्पो बुक करना है। बुक करने के बाद आपको ये मनोना धाम ला के छोड़ देंगे। मनोना धाम जैसे ही आप लोग पहुँचोगे, आपके लिए पहला पड़ाव शुरू होता है कि कौन सी लाइन में पहले लगे। जो लोग यहाँ पहली बार आते हैं उनको पता नहीं रहता है कि कौन सी लाइन में पहले लगना चाहिए और कितने टाइम लगना चाहिए। आप लोगों को सबसे पहले लगना चाहिए महाराज जी वाली लाइन में। और ध्यान रखोगे, महाराज जी वाली जब भी लाइन में लगो तो सुबह लग जाना 4 बजे या 5 बजे, 6 बजे। ये टाइमिंग सबसे ज़्यादा अच्छी और सबसे ज़्यादा बेस्ट है। इस टाइमिंग पे लगने के बाद आप लोगों का नंबर भी बहुत जल्दी आ जाएगा और सुबह ही सुबह महाराज जी द्वारा आशीर्वाद मिल जाएगा। और ध्यान रखोगे, श्याम जल की बोतल जरूर लेके लाइन में लगना। अगर अपने साथ में किसी छोटे बच्चे को ले जा रहे हो या आपके साथ में कोई बुजुर्ग हैं तो उनका पूरा ख्याल रखना है, पानी वगैरह पीने के लिए और खाने की व्यवस्था। और छोटा कोई बच्चा है तो उसके लिए दूध वगैरह लेके तभी लाइन में लगना। क्या होता है, कभी कभी ऐसा भी होता है, कभी 6 घंटे या 7 घंटे लग जाते हैं महाराज जी तक पहुँचने में। अब आपको ध्यान रखना है, कुछ बातों का जरूर बता देता हूँ। जैसे ही आप लोग महाराज जी के पास पहुँचेंगे, अब चाहे तो 7 घंटे में पहुँचे महाराज जी के पास, चाहे तो 8 घंटे में पहुँचे या फिर 1 घंटे में पहुँच जाए। आपको वहां जाकर के अपनी बीमारियां, परेशानियां अच्छी तरह से बतानी महाराज जी को, ताकि महाराज जी आपको आशीर्वाद दे सकें। और ध्यान रखोगे, थोड़ा श्यामजल महाराज जी वहीं पे पिलाएंगे और थोड़ा श्यामजल बाकी जो बचेगा अपने घर पे ले आना। मगर टाइमिंग जरूर पूछ लेना कि किस किस टाइम इसको श्यामजल को पीना होगा। अब जिन लोगों की बीमारियां कहीं पे ठीक नहीं हो रही हैं और वो बीमारियां बहुत ज़्यादा पुरानी हो चुकी हैं, कहीं पे फ़ायदा नहीं पड़ रहा है किसी अस्पताल में, तो आप लोगों को यहाँ आने के बाद फ़ायदा होने लगेगा। और काफ़ी लोगों को 1 घंटे में भी फ़ायदा हो जाता है, काफ़ी लोगों को 1 दिन लग जाता है, कुछ लोगों को 1 महीना भी लग जाता है। तो ये फ़ायदा रहता है खाटू श्याम बाबा की कृपा के ऊपर, कब कृपा आप पे बरसने लगे और आपकी बीमारियां, परेशानियां दूर होने लगे। अक्सर आपको जो फ़ायदा देखने को मिलेगा यहाँ पर, अक्सर वो मिलेगा श्यामजल और महाराज जी का आशीर्वाद, खाटू श्याम बाबा के मंदिर में दर्शन। आपको ध्यान रखना है, जब भी आप लोग अपने बीमार किसी व्यक्ति को लेकर आए साथ में, तो ध्यान रखना आप टोकन ले लेना। टोकन की बहुत ही अच्छी प्रक्रिया रहती है, आपको टोकन मिल जाएगा निःशुल्क, उसमें कोई रुपया पैसा देने की आवश्यकता नहीं है। ध्यान रखोगे, केवल टोकन लेने के लिए गेट नंबर 1 पे आ जाना है और वहां से आपका प्रवेश होगा और आप लोगों को अंदर लिया जाएगा। जैसे ही आप लोग अंदर जाएंगे, आप लोग भी श्यामजल की बोतल ले जाना, और एक नहीं बल्कि 2 से 3 बोतल ले जाना। अगर आप लोग 300-400 किलोमीटर दूर से आ रहे हो, क्योंकि आप लोग हर रोज नहीं आ पाओगे और ना ही तो 3-4 दिन बाद आ पाओगे। लगभग लोग यहाँ पर 1 महीने बाद, कुछ लोग 2 महीने बाद आ पाते हैं। और जो लोग सर्दियों में नहीं आ पाए थे ना, उनका लिए वही अभी का टाइम बेस्ट है, वो लोग आ सकते हैं अभी के फिलहाल के टाइम पे। और ध्यान रखोगे भाई, जब भी आप लोग यहाँ रुकना चाहोगे, आपके लिए बेस्ट मैं जगह बता देता हूँ थोड़ी। तो वो जब भी आओ यहाँ पर 2 दिन का या 3 दिन का टाइम निकाल के आना फुल। और अभी के टाइम पे मैं थोड़ा बता देता हूँ आप लोगों के लिए, अगर आप लोग फ्री वाली जगह में यहाँ पर रुकोगे तो मच्छर वगैरह बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो भाई अपनी मच्छरदानी या फिर कुछ ला सकते हो जो भी अपने शरीर पर लगाने के लिए, क्योंकि यहाँ जो मच्छर रहते हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान कर लेंगे। मगर जो लोग वीआईपी होटल में रुकेंगे उनके लिए व्यवस्था बहुत ही अच्छी मिल जाएगी, उसका रेंट भी बताऊंगा। उससे पहले हम बात करेंगे कि कैसे आप लोग टोकन प्राप्त कर सकते हैं। आप लोगों के लिए टोकन लेने के लिए साथ में आधार कार्ड होना चाहिए
और आपका जो मरीज रहेगा उसको दिखाना पड़ता है, फिर आपको टोकन मिलता है। टोकन मिलने के बाद महाराज जी आपके पास आते हैं, आपको आशीर्वाद देंगे, आपका श्याम जल होगा वो पढ़ के देंगे, फिर आपको फायदा होने लगेगा। अब ध्यान रखोगे इसके बाद मेन मुख्य काम रहता है मंदिर में आशीर्वाद के साथ साथ प्रसाद चढ़ाना, अर्जी लगाना या फिर दर्शन करना। केवल अगर दर्शन करना चाहते हो तब भी आप लोग कर सकते हो। ऐसा मत सोचना कि उसमें केवल प्रसाद चढ़ाएंगे तभी अंदर घुसने दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग अगर केवल दर्शन करना चाहते हैं खाटू श्याम बाबा के मंदिर में तब भी आप लोग दर्शन कर सकते हैं। अगर आप लोग प्रसाद चढ़ाना चाहते हैं तो सबसे पहले प्रसाद ले लेना। 51 रुपये का प्रसाद आता है बच्चों के लिए और 101 रुपये का प्रसाद आता है बड़े लोगों के लिए। अब ध्यान रखोगे जो 101 रुपये का प्रसाद रहता है वो रहता है अर्जी फार्म के लिए। अर्जी फार्म उसमें साथ में फ्री मिलता है, वो आपको अर्जी फार्म भरना होगा। अगर आपसे नहीं भरा जा रहा है तो दुकान वाले की सहायता से अच्छी तरह से भर लेना, फिर जाके अपने जो अर्जी रहती है बड़े मंदिर में चढ़ा देना। ध्यान रखोगे अर्जी में जो रुपए रखे जाते हैं वो 60 रुपये रखे जाते हैं, 1 रुपया रखा हुआ होता है। अर्जी जो लगती है 61 रुपये की लगती है। जो लोग ऑनलाइन अर्जी लगाना चाहते हैं हमारे कमेंट के अनुसार लगा सकते हैं बाबा के दरबार में, उसमें कोई रुपए की वो नहीं है। आपको बीमारियां हैं, परेशानियां, हमारी वीडियो के नीचे कमेंट में लिख देना अच्छी तरह से, आपकी घर बैठे भी अर्जी लग सकती है। खाटू श्याम बाबा की कृपा रही तो आपको घर बैठे भी फायदा होने लगेगा। इसी के साथ साथ आप लोगों को ध्यान रखना होगा आपका जो प्रसाद रहेगा वो नीचे वाले मंदिर में चढ़ेगा, यहाँ नहीं चढ़ेगा। यहाँ केवल आप लोग अर्जी चढ़ा सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं अच्छी तरह से। और ख़ास तौर से यह भीड़ आप लोगों को सोमवार वाले दिन या फिर एकादशी का जो टाइम रहता है उस पर खास तौर से ज़्यादा भीड़ देखने को मिल जाएगी खाटू श्याम बाबा के मंदिर में। और महाराज जी से मिलने के लिए आप लोगों को मंगलवार और बुधवार नहीं आना है, बाकी किसी भी दिन आ जाओ महाराज जी मिलेंगे और उनका आशीर्वाद भी मिल जाएगा। इसी के साथ साथ आप लोगों को एक बात और बता देता हूँ, जितने भी लोग आना चाहते हैं यहाँ पर, आप लोगों को यहाँ बीमारियों की बात करें, भाई किसी भी प्रकार की बीमारी हो आपको, केवल आप लोग आ जाओ यहाँ पर, श्याम जल पड़वा लो, महाराज जी को अपनी बीमारियाँ परेशानियाँ बता दो ताकि आप लोगों को उसी हिसाब से आशीर्वाद दे सकें और उसी हिसाब से श्याम जल पढ़ के दे सकें। यहाँ पर जो फायदा होता है वो श्याम जल से ही होता है अक्सर। अब जो लोग यहाँ आना चाहते हैं और उनके लिए पता नहीं है कि कैसे यहाँ तक पहुँच पाएंगे, तो आप लोग जान लें ये राज्य उत्तर प्रदेश में पड़ता है, जिला बरेली है, तहसील आंवला, गांव का नाम है मनौना। ये सिंपल सा एड्रेस है, आप लोग आ सकते हैं। अगर ट्रेन से आना चाहते हैं तो नज़दीकी रेलवे स्टेशन मिलेंगे आंवला और बरेली, और एक करेंगे ये पास में ही, मगर आप लोग जहाँ उतरना चाहें वहाँ उतर सकते हैं। उतरने के बाद आप लोगों को पूरी सुविधा मिल जाएगी, रिक्शा, टेम्पो, बस वाली, और बाकी के आप लोग यहाँ आ सकते हैं। आने के बाद आप लोगों को पूरे के पूरे टाइम का जो पाबंदी है लगभग 6 घंटे या 7 घंटे 8 घंटे लग सकते हैं। सुबह की जो आरती होती है वो 7 बजे की, शाम की आरती जो होती है 6:30 बजे। आप लोग आरती में भी शामिल हो सकते हैं। आप लोगों का यहाँ थोड़ा टाइम तो लग सकता है मगर पैसा ज़्यादा खर्च नहीं होने वाला है, आप लोगों का कम पैसे में काम चल जाएगा। मनौना धाम आकर के लोगों की तरह तरह की बीमारियां थी वो ठीक हुई हैं, और कुछ हमारी जो माताएं बहनें होती है उन्हें बच्चे की प्राप्ति नहीं हो पाती है, तो यहाँ पर अपने पति के साथ आएँ और श्याम जल पड़वा के ले जाएं और बता देना कि हमें बच्चे की प्राप्ति नहीं हुई है। क्योंकि यहाँ पर अक्सर हमारी कुछ माता बहनें थी उनको 8-8 साल या 10-10 साल बाद की बच्चे की प्राप्ति हुई है, केवल यहाँ के आशीर्वाद से। खाटू श्याम बाबा की कृपा मान लो या महाराज जी का श्याम जल पड़ा हुआ मान लो, आप लोगों को एक बार ट्राई जरूर कर लेना है। जो भी लोग यहाँ पर बाइक से या फिर कार से आना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए एक व्यवस्था बता देता हूँ। आप लोगों को यहाँ पर पार्किंग है वो निःशुल्क मिल जाएगी, कोई रुपये पैसा देने की आवश्यकता नहीं है, निःशुल्क पार्किंग है। और आपको टॉयलेट, बाथरूम वगैरह बिल्कुल निःशुल्क मिलेगी, जो महाराज जी द्वारा बनाई गई हैं, उनमें कोई रुपये पैसा देने की आवश्यकता नहीं है। और जितने भी लोग आ रहे हैं अभी के टाइम पे फिलहाल में, आप लोगों को अगर फ्री में रुकना है तो महाराज जी द्वारा कुछ टीन सेट डलवाए गए हैं, उनमें आप लोग फ्री में रुक सकते हैं, उसमें कोई रुपये पैसा देने की आवश्यकता नहीं है। मगर जो लोग शहर से बिलोंग करते हैं, रहना चाहते हैं यहाँ पर आके वीआईपी होटल में, या फिर आप लोग अच्छी खासी धर्मशालाएं में रुकना चाहते हैं तो आपको बहुत सारी धर्मशालाएं या बहुत सारे वीआईपी होटल मिल जाएंगे। उनका थोड़ा रेंट ज़्यादा रहता है, मगर फर्स्ट क्लास एसी वाला कमरा लोगे आपको तो 1500 रुपये में एक नाइट के लिए मिल जाएगा, और नाइट 24 घंटे के लिए दे देंगे। और सेकंड क्लास का कमरा लोगे तो आपके लिए 1200 होगा, और थर्ड क्लास कमरे का लोगे तो 800 रुपये। इसी के साथ साथ कम ज़्यादा हो सकता है, एक जैसा रेट नहीं रहता है। बाकी आप लोग पार्किंग देख लो, फुल पार्किंग, बहुत ज़्यादा, लगभग 100 से 150 बीघे की पार्किंग है, वो भी निःशुल्क पार्किंग है, इसमें कोई रुपये पैसे देने की आवश्यकता नहीं है। इसी के साथ साथ आप लोगों को ध्यान रखना है, जब भी अपना वाहन पार्क करो, अपनी भाई गाड़ी वगैरह है लॉक मार के रख दो। कार की तो कोई टेंशन नहीं है, बाइक लाते हो तो बाइक की थोड़ी टेंशन रहती है, उसका लॉक जरूर मार देना।
मगर जहाँ से आप लोग प्रसाद लोगे वहाँ पे अपनी गाड़ी वगैरह पार्क कर सकते हो। आप लोगों को यहाँ पर आने के बाद थोड़ा टाइम लग सकता है, मगर फ़ायदा पूरा देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर महाराज जी वाली लाइन लगती है, ध्यान से देख लेना, ये वाली जगह है। यहाँ से शुरुआती तौर होता है, पॉइंट अपना बनता है और यहाँ से लगभग 6 घंटे का 7 घंटे का सफ़र रहता है लोगों को महाराज जी तक पहुँचने में। मगर जो लोग सुबह लग जाते हैं 4 बजे या 5 बजे, उनका नंबर बहुत जल्दी आ जाता है। तो आप लोग कोशिश यही करें कि जल्दी से जल्दी यहाँ पर आ जाएं, ताकि आप लोगों का नंबर जल्दी से जल्दी आ सके। अब जो लोग यहाँ पर 12-1 बजे आते हैं दोपहर में, उनका नंबर लगभग 7